राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने एक बार फिर से साफ साफ कहा कि वह हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में पशुपति कुमार पारस ने कहा कि चिराग को हर हाल में जमुई से चुनाव लड़ना होगा, वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। बयान सुनाते हैं। जिस जमुई की जनता ने पासवान जी पर विश्वास किया, चिराग पासवान पर विश्वास नहीं किया, पासवान जी पर विश्वास करके आपको जिताया, दो बार जिताया, और आप उसे जमुई की जनता के साथ में आप क्यों नाजायज कर रहे हैं? इसलिए उनको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, हर हालत में लड़ना पड़ेगा जमुई से, और मैं लड़ूंगा हाजीपुर से। और अब बात महापर्व के बाद परदेश लौट रहे बिहार के विदेशियों की। दिवाली और छठ पर्व के बाद अब अलग अलग राज्यों से घर आए लोग अब फिर से रोजी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में निकल पड़े हैं, जिसको लेकर दानापुर स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब और अलग अलग राज्यों तक जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रियों की भीड़ होने के मद्देनजर दानापुर जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस बल सभी प्लेटफॉर्म पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानी न हो। वापस काम पर लौट रहे लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। अच्छा देखिए रहे हैं सर, हम और क्या भीड़ तो है ही है। हाँ देखिए बिहार शरीफ दिल्ली जा रहे ना, हमको जाना था मुंबई, बेटी को रहता है तो यो सब हालत समझी ना असमझी हल्के तो यहो सब मान के जाए थलन। ये लोग तो भौगल में चलता में चढ़ गला, हम गिर जाती है तो अब छूट गए। कहाँ से आ रही हैं आप? हम आए हैं कंकड़बाग से। कंकड़बाग से? हाँ, तेवारी बेचन से। अच्छा, मुंबई जाना था? हाँ। सारे फैमिली चढ़ गए ट्रेन पे? हाँ। आप छूट गए? हाँ। और इस बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, जमीन के बदले नौकरी का मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेजा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। ईडी ने अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। दरअसल अमित कात्याल को 11 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, ये बड़ी खबर। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर की तारीख है, तब तक अमित कात्याल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। बड़ी जानकारी, ईडी ने अमित कात्याल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। अमित कात्याल को 11 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसी के मद्देनजर आगे की कार्रवाई की जा रही थी। और इसी मामले में आज जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो 5 दिसंबर तक के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुशील, सबसे पहले पूरी जानकारी दें कि ये क्या मामला है। आज देखिए, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें लालू यादव के जो करीबी फिलहाल हैं अमित कात्याल, उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया था। हालांकि ईडी ने ये आरोप लगाया था कि अमित कात्याल ही वो शख्स है जिनकी कंपनी ने लालू के को लेकर जो लैंड डील हुई थी, वो सारे जो जमीन है उनकी कंपनी के थ्रू ही लोगों को बेची गई थी। और जो फिलहाल सरकारी नौकरी लोगों को मिली है रेलवे में, उसमें अमित कात्याल का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि लालू परिवार के द्वारा इसी कंपनी से जमीन की जो खरीद फरोख्त हुई है, उसमें इनका जो शेयर है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि अमित कात्याल के साथ साथ इस पूरे मामले में और भी जो उनके लोग जुड़े हुए हैं, लिहाजा अमित कात्याल से पूछताछ बहुत करना आवश्यक है। हालांकि अमित कात्याल की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी केवल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है वो तथ्यों के आधार पर ना करके राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कर रही है। लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में लंबे समय से। ये बताइए कि 5 दिसंबर तक की तारीख रखी गई है, जब तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उसके आगे अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या वो फिर से एक बार कोर्ट में पेश होंगे? जी देखिए, 5 दिसंबर तक फिलहाल कहीं ना कहीं अमित कात्याल को अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसका मतलब वो है कि वो ईडी की कस्टडी में ना रहकर अब वो जेल में रहेंगे और जेल 5 दिसंबर के बाद दोबारा पेश किया जाएगा। इस बीच अगर
जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जांच एजेंसी है, ईडी को लगता है कि अमित कात्याल से जुड़े कुछ मामले में उनसे पूछताछ करनी है तो कोर्ट में उनको अर्जी देकर एक बार फिर से हिरासत में लेना होगा, नहीं तो वो फिलहाल जो दिल्ली का जो सेंट्रल जेल है यानी कि तिहाड़, उसी में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, दिल्ली से जहां न्यायिक हिरासत में अमित कात्याल को भेजा गया है, 5 दिसंबर की तारीख है, तब तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह अहम और बड़ा फैसला लिया गया। और फिलहाल अभी के लिए रुकते हैं एक छोटे से अंतराल पर। अब तक की हेडलाइन